हाय फ्रेंड्स। हम पीएचपी क्रड की सीरीज़ देख रहे हैं। मैं आपको क्रड बनाना सिखाऊंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैंने अभी कुछ भी पहले से बना के नहीं रखा है, जिससे मैं आपको एक्चुअली बता सकूं कि रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या एरर्स आती हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पिछली बार हमने देखा था, हमने टेबल बना लिया, करेक्ट। अब सेकंड हम क्या करेंगे, हमारे रूट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। मैंने कुछ भी बना के नहीं रखा है, जिससे मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकूँ कि लाइव जब बनाते तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब एक नया फ़ोल्डर बनाया, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, MANAGEMENT, स्कूल मैनेजमेंट, करेक्ट। अब सबसे पहले प्रैक्टिकली तरीका क्या होता है, प्रोफेशनली ये पूरा कोर्स प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन है। सबसे पहले हम लोग सब लाइन करते हैं, जिससे काफ़ी फास्ट आपकी कोडिंग होती है। मैं उस हिसाब से बताऊंगा, जिससे आपकी कोडिंग भी फास्ट हो, आपको पता चले कि लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग PHP लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, सबसे पहले फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मैंने रूट में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। आपको कुछ भी नहीं पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि मैं लाइव प्रोजेक्ट करते हुए बना रहा हूँ, कोई पहले से प्लानिंग नहीं है। तो इसके लिए हो सकता है कई चीज़ें मैं मिस कर जाऊँ। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। न्यू फाइल, सबसे पहले इंडेक्स फाइल होती है, index.php। इसको सेव कर दिया हमने, सेव। अभी मेरी इंडेक्स डॉट फाइल हो गई, करेक्ट। इसको मैं रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग PHP चेक करते हैं, करेक्ट। अब ये स्टार्टिंग और एंड टैग है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप मतलब थोड़ा आगे की सीरीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे इको, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं PHP चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर PHP नहीं चल रहा तो खामोखा इतनी मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट, MANAGEMENT, ओके, स्ट्रिंग, करेक्ट। PHP बराबर चल रहा है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या DB यूज़ कर रहे हैं या PHP की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, तो आप PHP इन्फो यूज़ कर सकते हैं। PHP इन्फो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर नहीं पता तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। PHP इन्फो एक फंक्शन है PHP का, जो आपकी PHP की डिटेल्स बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, PHP वर्जन 7.4, करेक्ट। फिर और इसमें कई चीज़ें होती हैं, अपाची हैंडलर, ये पूरा एनवायरनमेंट है। मैं मैक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होगा आपसे। अगर आप विंडोज़ की यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैम पर जो बेसिकली कोडिंग है वो सेम रहती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, करेक्ट। और ये PHP की ज़रूरत है नहीं, पता नहीं, अभी रखते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले मैं सॉरी इको स्ट्रिंग, ये ऑलरेडी करके ही रखता हूँ। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि डेटाबेस कनेक्शन करना, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। ट्राई करें कि अपना कोड नीट एंड क्लीन रखें, एक टैब्स छोड़ दें, और सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करना। अब डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करिए, W3 स्कूल में जाइए, W3 स्कूल लिखिए, W3C स्कूल्स PHP MySQL, करेक्ट। फर्स्ट के यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी कॉपी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोड तो सेम रहने वाला है और कोई भी कोड याद नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए कोड कैसे वर्क करता है, करेक्ट। ये तो इंस्टॉलेशन है, दे देखो। सबसे पहले ये वेरिएबल्स आप कॉपी कर लो, ये पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C। अब यहाँ पे Ctrl+Shift+V। ट्राई करें आपका कोड नीट एंड क्लीन रखें, तो देखने में भी अच्छा लगे और आप इजीली कहीं भी जाके फिक्स कर सकते हैं। अब सबसे पहले सर्वर नेम का मतलब क्या है, ये आपका जो लोकल है, ये लोकल होस्ट है, ये सर्वर बोलते हैं इसको। यूज़र नेम, जो भी आपका जब PHP माइड में लॉगिन करते हो तो जो भी यूज़र नेम डालते हो वो आपका यूज़र नेम हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने रूट डाला है, राइट, और मेरा पासवर्ड भी लोकल में रूट है। लोकल पासवर्ड डालने से आप चिंता मत करो, कोई आपका सिस्टम हैक नहीं करने वाला, और लोकली आके कोई भी हैक नहीं कर सकता, इतना स्मार्ट कोई भी नहीं होता। और जो सर्वर पे होता है वो यूज़र नेम पासवर्ड हमेशा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी आप सीखने पे ध्यान दीजिए।
हैकिंग भूल जाइए, हैकिंग अलग चीज़ें हैं, अभी हम लोग सीखने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्वर नेम लिया, लोकल होस्ट, यूज़र नेम लिया, रूट और रूट, करेक्ट। अब ये सबसे पहले क्या करता है, देखो आप कोड समझने का ट्राई करो। डॉलर कनेक्शन न्यू माइस्क्यूएल आई, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, माइस्क्यूएल आई यूज़ कर रहा है। पहले माइस्क्यूएल यूज़ होता था, अब लेटेस्ट माइस्क्यूएल आई यूज़ होता है। ये फंक्शन है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। और सबसे पहले ये कनेक्शन चेक करता है, अगर कनेक्शन में एरर है तो डाई कर देता है। डाई आपका कोड डाई करने के लिए काम आता है, मैं आपको इसका और भी यूसेज डिटेल में बताऊंगा। अगर इफ़ कंडीशन, अगर ये क्या बोलना चाहता है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है या तो अगर कनेक्शन में एरर है तो आप बंद कर दीजिए, मतलब डाई कर दीजिए, इसके आगे कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करना, कोई भी कोड आपका रन नहीं होगा, करेक्ट। और अगर नहीं है एरर तो फिर आगे बढ़ते जाना और आगे के कोड एग्जीक्यूट करना। अब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट, करेक्ट, कनेक्शन सक्सेसफुल और हमारा स्ट्रिंग में प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप आपने देख लिया, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, करेक्ट। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको डेटाबेस कनेक्ट करना। डेटाबेस का नाम भी तो देना ज़रूरी है, नहीं तो सिस्टम को कैसा पता चलेगा कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे PHP में एडमिन में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट का डेटा ले लेते हैं, या फॉर एग्जांपल फैच का डेटा ले लेते हैं, उसमें पूरा दिया होगा। फैच का कहाँ पे है, क्रिएट कनेक्शन, गेट लास्ट, सिलेक्ट डेटा, करेक्ट, ये फैच बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, ये ऊपर का कोड ये आपका कनेक्शन के लिए काम आता है, इसको आप कॉपी करके कर लीजिए, रख लीजिए, Ctrl+C+V, करेक्ट। अब लोकल होस्ट, अगेन रूट। अगर आप विंडोज़ PC यूज़ कर रहे हैं या आपने जैम्प या वैम्प यूज़ किया है तो वहाँ पे शायद आपका पासवर्ड ब्लैंक होगा, और अगर आपने कुछ अलग पासवर्ड रखा है तो आप जो पासवर्ड यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है, स्कूल मैनेजमेंट, SCHOO, स्कूल। ये जो नाम है डेटाबेस का, ये हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया हुआ इसका नाम है, ये रहा। अगर नहीं मिलता आपको तो यहाँ पे जाइए, डेटाबेस का नाम आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अगेन कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चलना चाहिए कि कोड कैसे रन होता है। जनरली जितने भी अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो कॉपी पे कोई लिखता नहीं इतना ज़्यादा, करेक्ट। आप चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए, करेक्ट। अब सबसे पहले क्या है, कनेक्शन, न्यू कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, माइस्क्यूएल, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, करेक्ट। ये आपकी सिंटैक्स है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए टाइप करते हैं तो सबसे बेस्ट, स्टार्टिंग में आप कॉपी मत कीजिए, करेक्ट, क्योंकि आपका उतना एडवांस लेवल नहीं है, तो अगर एरर आ गई तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो बेटर है आप टाइप करें, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए। एक बार थोड़ा एडवांस हो जाएंगे फिर आप बेधड़क कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो गया, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग डेटा फैच करेंगे, करेक्ट। अब फैच करने के लिए क्या होता है, ये सिलेक्ट की क्वेरी है, सिंपल। सबसे पहले क्या है, SQL। सबसे पहले मैं ये कॉपी करता हूँ, करेक्ट। इसका मतलब समझिए, $SQL, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। और ये सिलेक्ट ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माई गेस्ट, करेक्ट। ये क्वेरी बन रही है, इसको क्वेरी बोलते हैं, SQL क्वेरी, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब आपको ये चेक करना है कि मेरी ये क्वेरी सही है या नहीं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कब चेक किया जाता है, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट क्या हो गया, आपने SQL की क्वेरी बनाई, करेक्ट। हमने क्या बनाई, सिलेक्ट स्टार, मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लो। आपको कोड बता दूँ, सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर दो, कहाँ से, स्टूडेंट्स टेबल में से, सिंपल। अगर आपको स्पेसिफिक IDs देना है, आपको फील्ड्स देना है स्पेसिफिक, ये खाली फर्स्ट नेम सिलेक्ट कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, खाली फर्स्ट नेम, जैसे ये कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, करेक्ट। सिलेक्ट ID और फर्स्ट नेम, दो ही चीज़ सिलेक्ट करिए, या तीन ही चीज़, इसमें एग्जांपल में तीन ही चीज़ सिलेक्ट की है। और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार सिलेक्ट किया, ये सिंपल रखने के लिए, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। जैसे जैसे आपको चीज़ें आती जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाएगी, फिर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कर सकते हो। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पे आप फील्ड्स दें,
क्यों, रीज़न क्या है, अगर 2 ही फील्ड फैच करते हैं तो उसमें क्वेरी का जो टाइम है वो कम लगेगा, पर अगर आप सब रिकॉर्ड फैच करते हैं तो क्वेरी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप स्पेसिफिक फील्ड्स मेंशन कर दीजिए, जैसे कि आईडी फैच करना है, एफ नेम फैच करना है, एल नेम फैच करना है, करेक्ट, फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये क्वेरी बन गई आपकी। सेकंड इसको एग्जीक्यूट करना है डॉलर रिजल्ट में, करेक्ट। यहाँ पे क्या किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट, ये क्वेरी है, ये क्वेरी हमने रन की और डॉलर रिजल्ट में स्टोर कर लिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करके एक बार चेक करना है कि कुछ डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्रिंट आर फंक्शन लिया और यहाँ पे डॉलर रिजल्ट। प्रिंट आर क्या करता है, कुछ आइडिया आपको? प्रिंट आर क्या करता है, एरे प्रिंट करता है, करेक्ट, समझ गए। तो और दूसरा एक तरीका है वेरडम। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है कि ये एरे आ रहा है या स्ट्रिंग आ रही है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में वेरडम यूज़ कर सकते हैं। वेरडम कोई भी डेटा है उसका ऑब्जेक्ट सब कुछ बता देगा। अब सबसे पहले तो हम ये स्ट्रिंग को हटा देते हैं, करेक्ट, जिससे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिले। देखो वेरडम में क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट में क्या है, MySQL है, करंट फील्ड मिला, ये सब लेंथ मिली 3 और नंबर ऑफ रोज, देखो नंबर ऑफ रोज मिल रहा है 2, करेक्ट, यहाँ पे 2, ब्राउज़र में 2 रिकॉर्ड है ना, तो आपको नंबर ऑफ रोज कितने मिल रहे हैं, 2 रोज मिल रहे हैं, करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि डेटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको डीबग करना है। पूरा कोड लिख दोगे, लास्ट में चेक करोगे और नहीं चला तो डीबग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन में एरर है या कहाँ पे एरर है। तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, ट्रबल शूट करते जाइए और उसको /debug इसको कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ तक तो हमको पता चल गया, यहाँ तक सॉरी, डॉलर रिजल्ट तक हमको सब चीज़ें मिल रही हैं, करेक्ट, हमारा रिजल्ट मिल रहा है, एरे में हमको रिजल्ट मिल रहा है। अब एरे नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले इसने कंडीशन स्टेटमेंट लगाई है कि अगर नंबर ऑफ रोज़ क्या है, कितने रोज़ मिले, जैसे 2 मिले, कभी कभी 0 भी मिलते हैं। अगर 0 मिलते हैं तो वहाँ उस टाइम डेटाबेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, वाइल, और यहाँ पे एंड कर दिया, करेक्ट। ये क्या कर रहा है, आपका जो रिज़ल्ट है उसको फैच एसोसिएट कर रहा है और इको। ओके, ये एकदम सिंपल कोड है, उसको फैच एसोसिएट किया और रो में असाइन कर दिया। अब हम लोग प्रिंट करेंगे डॉलर इको, करेंगे इको डॉलर रो, और जो आपका फील्ड का नाम है वो एरे में आएगा, एफ नेम, करेक्ट। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ब्रिजेश रमेश दोनों साथ में। अब अलग अलग करने के मतलब 2 रिकॉर्ड्स हैं और दोनों के फर्स्ट नेम मिल गए मुझे, करेक्ट। अब नेक्स्ट मैं इसको क्या करूँ, कॉन्करेंट ऑपरेटर यूज़ करके इसको सेपरेट थोड़ा जिससे बेटर लगे, BR टैग दे दिया और अब ये अलग लाइन में आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं। एकदम सिंपल कोड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्वेरी बनानी है। थर्ड स्टेप में आपको रिजल्ट में स्टोर करना है और क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। और फोर्थ स्टेप में वाइल लूप के अंदर डेटा शो करना है। तो ये 4 स्टेप्स आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप और तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम आईडी भी आप शो करिए, लास्ट नेम शो करिए, 2-4 टेबल्स और बनाइए, फैच करिए, जिससे आप एक बार यूज़र फ्रेंडली हो जाए डेटा शो करने में। तो फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो में तो हमने देख लिया फैच कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट के लिए बता दूंगा, वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।